Dear students, I was teaching you a lesson prescribed in your syllabus written by APJ Abdul Kalam, who has been President of India, and this is the chapter named as Vision for 2020. I have already taught you nearly 10 paragraphs of this chapter, and now again I am teaching you and explaining you what was the vision of APJ Abdul Kalam. Our Prime Minister in his Independence Day address from the Red Fort on August 15, 2002. Our Prime Minister in 2002 addressed the nation from Red Fort. लाल किले से आपने देखा होगा जब भाषण देते हैं प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2002 को प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था देश को, डिक्लेयर दैट इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड नेशन बाय 2020। और उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2020 तक भारत है वो एक डेवलप्ड नेशन होगा। इंडिया हैज एंटर्ड द 5-year प्लान विद ए फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। और इंडिया ने जो 5-year प्लान बनाए थे वो 5-year प्लान है, वो किस उद्देश्य से बनाए थे? उनका उद्देश्य एक यही था कि किसी प्रकार से इंडिया है वो विकास करे और ऑल राउंड डेवलपमेंट हो उसका भारत का। द 10th प्लान इज ए वेरी वाइटल पीरियड। 10वां प्लान है वो एक बहुत ही वाइटल पीरियड है, बहुत ही नाजुक पीरियड है, एज इट हैज टू ले द फाउंडेशन फॉर दिस जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय इनिशिएटिंग मिशन प्रोजेक्ट्स दैट विल ब्रिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू द नेशन। 10वें प्लान का मुख्य उद्देश्य, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 10th प्लान वाज टू गेन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू द नेशन। किसी तरह से हमारी आर्थिक रूप से सुदृढ़ ताकतें, हमारी ताकत या सुदृढ़ बने, आर्थिक रूप से हम एक अच्छा ताकतवर देश बने। ये इसी उद्देश्य से ये that the mission was initiated, the plan was initiated. In order to realize a developed India by 2020, ये जो 2020 का जो हमारा लक्ष्य है, the aim of achieving economic growth was 5 key areas have been identified for an integrated action. To achieve this, to become a developed nation, and for that 5 key area have been identified. 5 क्षेत्र हैं, 5 एरियाज हैं, उनको उनकी पहचान की गई जहां पर हमें बहुत कुछ करना है। पहला क्या है? फर्स्ट, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग, किस तरह से फूड को प्रोसेस करके और उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, और किस तरह से विदेशी लोग हैं फूड प्रोसेसिंग करके और उनको अधिक से अधिक समय तक उसको क्या है मेंटेन कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। With a target of 360 million tons of food and agricultural products in a year, कि हमने ये सोचा है, हमारा ये उद्देश्य है कि 360 मिलियन टन्स ऑफ फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक साल में हम बनाएं। अदर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट आर द अदर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर? And agro food processing will bring food security and prosperity to rural people. इससे क्या फायदा होगा हमें? एक तो हम फूड सिक्योरिटी में, we will be secured in production of
और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड वी विल अचीव प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता। किसकी संपन्नता? ग्रामीण लोगों की। रूरल मीन्स ग्रामीण, अर्बन मीन्स शहरी। और ग्रामीण लोगों की प्रॉस्पेरिटी और हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी है, हम आर्थिक वो खाद्य पदार्थों के रूप में निर्भर बने। एंड स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ, और हमारी जो इकोनॉमिक आर्थिक जो विकास है, ग्रोथ मीन्स डेवलपमेंट, कि किस तरह से हम इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ कर सकें। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ये अलग सेक्टर है कि किस तरह से हम शिक्षा और हेल्थ केयर, जो हेल्थ एम्यूनिटीज हैं हमारी, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमारी दवाइयां हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमारी एम्यूनिटीज हैं, एम्ड एट इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल लीडिंग टू सोशल सिक्योरिटी एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। और जो हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन का विस्फोट हो रखा है, बहुत अधिक तीव्रता से हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें अत्यधिक फूड भी चाहिए, अत्यधिक हेल्थ के एम्यूनिटीज भी, दवाइयाँ भी चाहिए। तो इन सबको, और एक मेजर समस्या इससे क्या हो रही है? एम्प्लॉयमेंट। द प्रॉब्लम इज द इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सब समस्याएं भी हमें हमारे सामने हैं, जिनको हमें दूर करना है। थर्ड वन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हमें करना पड़ेगा। रेल है, रोड है, हवाई यात्राएं हैं, ये सब चीज़ें जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रिलायबल एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमें पूरे देश के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा। हर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को बिजली की वजह से उनके प्रोडक्शन में या उनकी प्रोडक्टिविटी को ऑल्टर ना हो, प्रभावित ना हो, इफेक्ट ना पड़ रहा हो, इसके लिए हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। हाँ भाई, infrastructure development including reliable and quality electric power for all parts of the country, which is vital for all sectors. Information communication technology, we have to develop information and communication technology. This is one of core competencies promoting education in remote areas, creating massive employment and national wealth through export earning. We have to develop our information and in communication technology so that each and every person should be aware of the latest technology, latest education, and through and creating massive employment. Even a person can be given employment through information and communication technology, and that will enhance or increase national wealth through export earn. We can also export all these things to foreign countries. Critical technologies and strategic industries. Various technologies we have to develop, and strategic industries, weapons and other strategic सामरिक, जिसको बोलते हैं रक्षा के उपकरण, strategic industries. The progress is in nuclear space, nuclear space and defense technology. हमें हर तरह से आसमानी, स्पेस यानी अंतरिक्ष, न्यूक्लियर यानी आणविक, जिसको बोलते हैं आणविक शक्ति भी हमें जुटानी होगी। आणविक का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम अणु बम बनाएं या कोई और बनाएं। आणविक शक्ति से हमारे थर्मल हमारे जो बिजली का प्रोडक्शन है वो होता है, और भी बहुत सारी चीज इंडस्ट्रीज हैं जो आणविक शक्ति से
एटॉमिक एनर्जी से और न्यूक्लियर एनर्जी से जो बन चलती हैं, वो सब हमें डेवलप करना पड़ेगा। और डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आज भी हम विदेशों से हम अपने हथियार मंगाते हैं, बहुत सारा पैसा उसके ऊपर खर्च होता है। विल प्रोवाइड सस्टेन्ड ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस फॉर द नेशन। उससे हमारे सेल्फ रिलायंट बनेगा, हमारा देश है शक्तिशाली बनेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। थैंक यू।